तो दोस्तों, आप मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दो कि स्टूडेंट्स लॉ में फेल क्यों होते हैं। लॉ में फेल कह रहा हूँ, फेल ऐसा भी नहीं कि 40-50, नो भाई, फेल 35-38 ऐसा क्यों होते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ी मिस्टेक्स कर रहे हैं। सो आज मैं वही मिस्टेक्स को रिवील करने आया हूँ। अगर आप भी उनमें से एक हो जो सेम मिस्टेक्स रिपीट करते करते किसी का दूसरा, तीसरा या फिर किसी का चौथा अटेम्प्ट है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना। मेरा मेन मोटिव ये वीडियो बनाने का यही है कि भाई जो स्टूडेंट्स लॉ में, इनफैक्ट मैं भी जो लॉ में गलती किया था, वो अभी आगे से वो गलती ना दोहराए। सो प्लीज़ वॉच द एंटायर वीडियो। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। आई नो काफ़ी लेट हो गया नया वीडियो डालने में, बट यार क्योंकि अभी मेरे सेम 3 के एक्सटर्नल यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, जो कि इक्विवेलेंट इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, बिकॉज हाँ, घर वाले बोलते हैं कॉलेज में भी ध्यान दे। बाकी ये वीडियो का मोटिव ये है कि मैं आज आपको लॉ का जितना भी ऊपर नीचे दाएं बाएं जो भी हो सकता है वो मैं बताऊंगा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पीपल को प्रॉब्लम ही लॉ में आती है। अगर कोई साइंस का बच्चा है तो उसके पास एक मैथ्स का एडवांटेज है, कॉमर्स का बच्चा है तो उसके पास अकाउंट्स, मे बी मैथ्स का बच्चा है तो मैथ्स, या फिर नॉन मैथ्स का बच्चा हो तो भी उसके पास थोड़ा बहुत इको का सपोर्ट है। बट जहाँ तक बात आती है लॉ की, तो लॉ अभी तक हमने नहीं पढ़ रखा। मेजॉरिटी ऑफ पीपल लैक्स इन लॉ। सो मेन टॉपिक आज का यही है। ये वीडियो जो है वो लॉ का ब्रह्मास्त्र होने वाला है। ये वीडियो में आपको सारा मटेरियल, सारा स्टडी, सारा कुछ प्रैक्टिस कैसे करना है, सारा कुछ, एक अगर लॉ के कॉन्सेप्ट एक पकड़ रहा है तो उसको डिटेल में कैसे रगड़ना है वो भी बताऊंगा। और एट द एंड आपको काफ़ी फ्री रिसोर्सेज भी मिलेंगे। सो दैट्स ऑल। इस वीडियो में इतना कुछ कंटेंट होने वाला है, तो प्लीज़ अगर आपको थोड़ा सा भी मेरे से इनपुट मिल रहा है तो एक लाइक बनता है। सबसे मेन पार्ट क्या है कि बच्चा कहाँ अटक रहा है। सबसे स्टार्टिंग से अगर हम बात करें तो हमने लॉ कभी पढ़ी नहीं होती, और कुछ नहीं, काफ़ी बच्चे लॉ को रट्टा मारना शुरू कर देते हैं, रट्टाफिकेशन स्टार्ट कर देते हैं, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। हमें लॉ को समझना है, रट्टाफिकेशन नहीं करना है। अगर भाई आपको रट्टा ही मारना है तो ये वीडियो को अभी बंद कर दो, जाओ जाके रट्टा मारो। अगर यहाँ पे आ गए हो और अभी भी रट्टा मारना ही फिक्स रखा है तो भाई वीडियो आगे देखने का कोई पॉइंट नहीं बनता। सेकेंड पॉइंट इज सेक्शन से डरना। काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि भाई सेक्शन नहीं लिखा तो पूरा आंसर ही गलत हो जाएगा, या फिर यू नो कि सेक्शन नहीं लिखा तो बहुत काफ़ी मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो सेक्शन नहीं भी लिखे तो भी अपने को पूरे मार्क्स मिल सकते हैं अगर अपन ने प्रोविज़न, फैक्ट इन द केस और कंक्लूजन अच्छे से किया हो तो। सो मेन टॉपिक इज कि विदाउट राइटिंग सेक्शन वी कैन पुट मेजर इनपुट इन आर आंसर्स। सो सेक्शन से मत डरो गाइस। सेक्शन, कितने सेक्शन याद करने होते हैं भाई। फाउंडेशन लेवल पे सेक्शन एकदम ऑप्शनल है, कुछ परमानेंट नहीं है कि भाई ये सेक्शन लिखना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एज पर रिलेवेंट प्रोविजन वाली लाइन से हम अगर अपना क्वेश्चन स्टार्ट करें, अपना आंसर लिखना स्टार्ट करें, और सारे प्रोविजन, सारे सारे कंक्लूजन, फैक्ट इन द केस और प्रोविजन और कंक्लूजन से अच्छी तरह एंड करें तो अपने को फुल मार्क्स मिल सकते हैं। सो प्लीज़ आगे से अभी सेक्शन से मत डरना। थर्ड, बच्चे को प्रॉब्लम आती है कि भाई वो लैक ऑफ प्रैक्टिस कर देता है। बच्चे ने याद भी कर लिया, समझ भी लिया, सेक्शन भी खैर जितने याद हुए हो गए, फिर उसके बाद वो अटकता है प्रैक्टिस पे करता है। प्रैक्टिस ऐसा नहीं बोल रहा हूँ नहीं करता है, प्रैक्टिस करता है। डेली 2 क्वेश्चन, डेली 1 क्वेश्चन लगा रहा है, बट क्वेश्चन कैसे लगाता है कि उसको अपने हिसाब से क्वेश्चन लगा रहा है। ही इज़ नॉट टेकिंग एनी टेस्ट सीरीज, और कहीं पे अपने क्वेश्चन के जो आंसर है वो चेक नहीं करवा रहा है, वो अपने आप में ही सही होते जा रहा है। सो मेन प्रॉब्लम मेरी भी यही आई थी कि भाई मैं प्रैक्टिस तो कर रहा हूँ, बट एंड में ये नहीं पता कि जो मैंने प्रैक्टिस करी है वो सही है कि गलत। सो ये अपन समझ के चल देते हैं कि भाई प्रैक्टिस तो हुई है, सब कुछ हुआ है, फिर मार्क्स क्यों नहीं आ रहे। तो भाई वो आंसर सही लिखा है कि गलत, वो तो देखना पड़ेगा ना। तो भाई प्रैक्टिस करो। तो एक बारी किसी टीचर से या फिर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से, किसी भी बड़े से, या फिर खुद जो आंसर की दे रखी है उसमें मिला के देखो भाई क्या दिक्कत है, कौन से कीवर्ड नहीं लिखे, क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो सब देखो, विच हेल्प यू अलॉट।
सो हाँ, काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि भाई लिखा तो बहुत है, पढ़ा भी बहुत है, मार्क्स कहाँ नहीं आ रहे। तो भाई वो सही लिखा है कि नहीं लिखा है, और अगर सही लिखा है तो कैसे लिखा है, प्रेजेंट कैसे किया है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। मेरी भी यही गलती थी, तो अभी मैं भी उसी पे ज़्यादा काम कर रहा हूँ। बाकी हाँ, सो अभी मेन पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी पे आते हैं, जहाँ पे बच्चे अटकते हैं कि भाई लॉ को पढ़ना कैसे। सो कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, खाली लॉ है। लॉ को मान लो आपने एक टॉपिक उठाया, जैसे कि आपने पार्टनरशिप का पहला यूनिट उठा लिया, तो अभी आप वो पहले यूनिट में क्या है, कुछ नहीं है। डेफिनेशन, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, और फिर पार्टनर्स, इतना कुछ है जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। अभी आपने उसको उठाया, उसको आपने पढ़ा, वन टाइम बुक रीड करा, फिर उसके बाद आपने उसका कॉन्सेप्ट समझ लिया। कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपने उसको एक बारी लिख भी लिया, लिखने के बाद आपने उसको एक बारी रिवाइज भी कर लिया। यहाँ तक हर बच्चा करता है, रिवीजन भी करता है, कॉन्सेप्ट भी समझता है, सब समझ में आता है। बट एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग जो 90% ऑफ बच्चे नहीं करते, 85% ऑफ बच्चे नहीं करते, जिसकी वजह से ICI का रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ 13 to 15% आता है, जो कि है रिकॉल और ट्राई टू अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक टू योर सेल्फ ओनली। दैट्स द मेन थिंग। अगर आपने एक चैप्टर का एक यूनिट पढ़ा है, तो भाई सब कर डालो, उसके बाद एक बारी खुद को समझाओ। अगर सेम तरीके से टीचर ने तुम्हें समझाया था, उससे थोड़ा सा भी इधर उधर तुम्हें अपना अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है ना, तो दिस विल बी लाइक बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एंड योर प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल। सो हाँ, दिस इज़ द मेन थिंग जो मेरे को आपको बतानी थी कि भाई एक तो अपना रिकॉल पावर करो, फिर उसके बाद अपना अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ, और जितना हो सके 90 मिनट्स तक पढ़ लिया तो 90 मिनट्स को क्या पढ़ा उसको रिकॉल करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करो कि भाई कहाँ अटक रहा है, कहाँ दिक्कत आ रही है, तो आपको अपना डेविएशन मिलेगा। फिर उस डेविएशन पे अपना काम करो, तो ऐसे ही करते करते आप काफ़ी बेटर हो जाओगे। सो द मेन थिंग इज़ पेपर प्रेजेंटेशन। पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करनी होती है, तो सबसे पहले आ जाओ भाई अपनी हैंड राइटिंग पे। भाई ये क्या बोल रहे हैं, हैंड राइटिंग? हाँ, हैंड राइटिंग भाई, हैंड राइटिंग मैटर्स। मेरी जो हैंड राइटिंग है वो छोटी और थोड़ी सी कंजस्टेड टाइप कह सकते हो, बिकॉज मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जहाँ पे मेरी 4 लाइन की जो आंसर है वो लोग 8 लाइन में लिख दे रहे। सेम कंटेंट, सेम वर्ड, सेम वर्ड बाय वर्ड, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर सेम, बट भाई वो कैसे लिख पा रहे हैं? बिकॉज उन्होंने अपना जितने भी वर्ड लिखे, जितने भी सेंटेंस लिखे, उनमें स्पेस दे रखी है। स्पेस, मैं अभी अराउंड 4 पेपर हो रखे हैं मेरे बीकॉम के, और मैं बीकॉम के एग्ज़ाम में ही देख रहा हूँ कि भाई जहाँ मैं स्पेस दे दे के स्प्रेडिंग कर करके लिख रहा हूँ, वहाँ पे मेरी सप्लीमेंट ज़्यादा भरी हुई और ज़्यादा अच्छी लग रही है, विच इज़ अ गुड थिंग। कंजस्टेड लिखोगे, एग्जामिनर को मज़ा नहीं आएगा, और एट दी एंड एग्जामिनर को ही खुश करना है गाइस, और किसी को अपने को नहीं देखना है, वही अपने को अपनी झोली में नंबर डाल के देके जाएगा। और तो बाकी सब पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में आपको नॉर्मल बातें पता ही है, जो कि है मार्जिन ड्रॉ करना, नेक्स्ट पेज से क्वेश्चन स्टार्ट करना, और हाँ, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप अपने बेस्ट 2 क्वेश्चन फर्स्ट अटैम्प्ट में करो, क्योंकि वो 2 क्वेश्चन एग्जामिनर पे आपके गुड इंप्रेशन डालेंगे। सो जैसे कि एक कोट पढ़ा है कि भाई कि यू विल नेवर गेट द सेकेंड चांस टू इम्प्रूव योर फर्स्ट इम्प्रेशन। तो हाँ भाई, स्टार्टिंग के 4 पन्ने तो ऐसा उसको लगे कि भाई वो जन्नत में आ गया, ऐसा लिख के आना है। प्रेजेंटेशन मैटर्स मोस्ट। प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो एग्जामिनर का मूड अच्छा रहेगा। स्टार्टिंग में करो हेडलाइन, कीवर्ड्स अच्छे अच्छे लिखो, अच्छे कीवर्ड्स तो खैर सब में ही अच्छे लिखने हैं, बट स्टार्टिंग में अगर कीवर्ड्स में अंडरलाइन करोगे तो एक बेस्ट इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर पे, जो कि आई थिंक विच इज़ अ गुड साइन टू द एग्जामिनर। सो अभी धीरे धीरे वीडियो का एंड होने वाला है, बट वीडियो ख़त्म नहीं हुई है गाइस। अभी हम बात करते हैं नोट्स और स्टडी मटेरियल फॉर लॉ। तो जैसे कि आपको पता है, लॉ अपना एक ब्रह्मास्त्र है, और अपने को इसमें अच्छा खासा स्कोर करना है और स्कोर करके दिखाना है। सबसे पहले एक बात मेरी सुन लो कि स्टडी मटेरियल जो अपना ICI वाला है, इसको छोड़ के और कोई भी स्टडी मटेरियल रिफर मत करना फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। आई एम रिपीटिंग अगेन, डोंट कंसिडर एनी अदर बुक रेदर देन दिस वन फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। आपको कॉन्सेप्ट इसी से पढ़ने हैं, फिर चाहे आप लेक्चर देखो, वन शॉट देखो, और वन शॉट देखते देखते भी डिटेल में इसमें बुक रीडिंग कर लेते हो तो काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं। मैंने ट्राई कर रखा है। तो हाँ,
सबसे पहली बात तो भाई इसको छोड़ के कहीं और फर्स्ट टाइम तो मत चले जाना, पूरा गुड़ गोबर हो जाएगा। और कॉन्सेप्ट के लिए इसी को रिफ़र करना, कहीं और मत जाना। सेकेंड थिंग विच इज़ नोट्स। नोट्स क्या करने हैं, कहाँ से मिलेंगे, किसके अच्छे हैं, कैसे अच्छे हैं, कितने होने चाहिए, क्या होने चाहिए। सो पहले मैं आपको बता दूंगा, इसकी जो नोट्स होते हैं वो लास्ट टाइम सेवियर होते हैं हम अपने लिए, क्योंकि उसी से ही वो 1.5 डेज या तो चमक जाते हैं या तो चमका देते हैं। तो नोट्स के लिए मैं आपको बोलूँगा कि भाई सीजे सर जो है ना, सीजे सर को फॉलो कर लो। उनके अलावा मुझे तो अभी तक किसी के बेस्ट नोट्स नहीं दिखे, क्योंकि वहाँ पे सर ने ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे हैं। अभी बात आ गई है सीजे सर की, तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सीजे सर के हर एक चैप्टर के नोट्स डाल रखे हैं, हर एक चैप्टर के मॉक टेस्ट चैप्टर वाइज और मॉक टेस्ट प्रॉपर टेस्ट भी डाल रखे हैं। और एक मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग डाल रखी है, जो कि ये जो आप देख रहे हो गाइज, ये एक शीट है एवरी चैप्टर्स ऑफ सीए फाउंडेशन, जो कि मैंने यहाँ लगा रखी है फिलहाल। ये अकाउंट्स, लॉ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इकोनॉमिक्स, इसकी एक एक्सेल शीट है और उसमें सारे चैप्टर्स हैं। हर एक चैप्टर्स के आगे उसके जितने भी आपको करने चाहिए ना, कि कॉन्सेप्ट, वन शॉट, प्रैक्टिस, एमटीपी, आरटीपी, जितने भी है उसके सारे कॉलम्स बना रखे हैं। सो मैंने ये जो शीट्स ये ली है आस्था राय के चैनल से, जो कि ऑल्सो सीए इंटर की स्टूडेंट है, विच ऑल्सो गाइड्स मी द बेस्ट। और जो ये सीजे सर के जितने भी मटेरियल्स हैं ये भी मैंने उन्हीं के चैनल से लिए हैं। सो आप ऐसे मत बोल देना कि भाई कॉपी कर रहा है, चीटिंग कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मेरे जितने भी ऑडियंस, मेरे जितने भी भाई लोग हैं और बहन लोग हैं, उनके लिए जितना हो सके मैं उतना रिसोर्सेस कहीं से भी ढूंढ के निकालूंगा, पर निकाल के आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल के दूंगा। भले ही मैंने जहाँ से लिए हैं मैं आपको उसका नाम बता दिया हूँ। कोई कॉपीराइट कोई कुछ नहीं चाहिए भाई, अपन सब इस सब से दूर है। सो हाँ, ये जो सीए फाउंडेशन चेकलिस्ट है ये भी मैंने आस्था राय के चैनल से ली है, और जितने भी अलग से नोट्स है वो भी मैंने आस्था राय के चैनल से लिए हैं, जो कि आई थिंक द बेस्ट थिंग यू कैन हैव फॉर लॉ। सो दैट्स ऑल। ये थी अपनी लॉ की स्ट्रेटजी, लॉ के पेपर प्रेजेंटेशन, लॉ की नोट्स एंड रिसोर्सेस, इतना सब कुछ हो गया है। तो अभी अपन मेन फंडे पे आ जाते हैं कि भाई राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है और किस तरह से करनी है। सो हैव अ लुक ऑन माय राइटिंग प्रैक्टिस। आपको दिख रहा होगा। सो ये वो टाइम की राइटिंग प्रैक्टिस है जब मैं सितंबर का अटेम्प्ट दिया था, और इसमें अभी मैं कुछ गलतियाँ निकालूंगा अपनी ही, जो कि आई थिंक आपको भी हेल्प करेगी। तो सबसे पहले की राइटिंग प्रैक्टिस भाई करनी कैसे, तो देखो राइटिंग प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले अपन ने यहाँ क्वेश्चन लिख लिया। क्वेश्चन के बाद अपन ने एज पर रिलेवेंट प्रोविज़न, देख लो मैंने सेक्शन नहीं लिखा है, एज पर रिलेवेंट प्रोविज़न। आई होप आपको दिख रहा होगा। सॉरी फॉर दिस क्वालिटी बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। क्वेश्चन है बिलमेंट ऑफ गुड्स। अभी देखो ये मैंने राइटिंग प्रैक्टिस करी है सीजे सर के साथ, तो आप देख सकते हैं लॉ 211 का क्वेश्चन है, ऐसे मैंने प्रैक्टिस करी है। सर ने इसमें एक्सटेंड करके लिखवा रखा था, बट मेरा कुछ अलग ही लफड़ा था, पता नहीं क्या सोच रहा था कि भाई एक पेज में एक क्वेश्चन निपटाना है, तो मैं दूसरे पेज में दूसरा क्वेश्चन नहीं लिखता था, इसको ये पेज तक एक्सटेंड नहीं करता था, भले ये 7 मार्क्स का है, पर मैं इसको रखता था एक ही पेज में। सो मेरी मेन गलती तो ये है कि भाई अगर कॉन्सेप्ट या फिर प्रोविज़न बहुत बड़ा है तो उसको बड़ा ही रखो, उसको 7 मार्क्स के लिए छोटा मत करो। 7 मार्क्स के लिए भाई 7 मार्क्स मैक्सिमम है, जितना बड़ा करोगे उतना बड़ा ठीक है। बाकी ये देख लो, ये मैंने यहाँ पे, जैसे मैं बहुत राइटिंग प्रैक्टिस करता था तो मैं यहाँ पे लिख देता था कि भाई ये 2 पेज में एक बेलमेंट का क्वेश्चन है, एक नेगोशिएबल ऑफ इंस्ट्रूमेंट का प्रेजेंटमेंट का क्वेश्चन है। सो दिस स्टिकी नोट्स ऑल्सो हेल्प्स मी अ लॉट। बाकी आप देख लो कि भाई मैंने एक पैराग्राफ में प्रोविज़न लिखा है, फिर उसके बाद वही प्रोविज़न को एक्सटेंड किया और कंक्लूज़न, और उसकी प्रैक्टिस नहीं करी।
ये क्वेश्चन में भी आप देख लो, प्रोविज़न इतने में निपटा दिया है और ऐसे प्रेजेंट इन द केस में भी नहीं लिखा और कंक्लूजन भी नहीं लिखा। आई थिंक मैं ये सोचता था कि भाई प्रोविज़न याद हो गया है, अब राइटिंग प्रैक्टिस भी हो गई है, अब आगे की क्या ज़रूरत है। तो भाई ऐसा मत करना, प्रोविज़न लिखो, पूरा लिखो, 2 पेज भरे, 3 पेज भरे, जितना भरे भरो भाई, बट हाँ, डू योर बेस्ट इन योर राइटिंग प्रैक्टिस सेशन। अभी की जो राइटिंग प्रैक्टिस है फ़िलहाल तो अभी मैंने शुरू नहीं किया है, बट मैं कल से ही आज से ही शुरू कर दूँगा। ये देखो, ये इसका इतना प्रोविज़न है तो मैंने यहाँ तक एक्सटेंड किया है, इसमें भी मैंने कंक्लूज़न वगैरह नहीं लिखा है। यहाँ पे देखो कंक्लूज़न मैंने 2 लाइन में लिखा दिया है, क्योंकि ये जितने भी ये लॉ 2-11 के सेशन होते थे ना गाइस, ये होते थे 11 बजे, तो 11 बजे तक फुल एग्जॉस्टेड हो जाता था, बहुत पढ़ लेता था, तो रात में इतना लिखने का मन ही नहीं करता था। मेन दिक्कत ये थी। बाकी प्रोविज़न मैंने पूरा लिखता था, प्रोविज़न तो सर जितना लिखवाते थे ना, प्रोविज़न में उतना लिखता हूँ, बट एट दी एंड कंक्लूज़न, इंस्टेंट केस, ये मैं इतने नहीं लिखता था। सो आई गेस मेरी यहाँ पे जो लैक ऑफ प्रैक्टिस हुई है ना, उसकी वजह से मार्क्स नहीं आए हैं। बाकी प्रोविज़न तो मैं जहाँ तक मुझे याद है मैंने सारे प्रोविज़न काफ़ी अच्छे से लिखे हैं। यहाँ पे देख लो, प्रोविज़न ऊपर हेडिंग डाला, क्वेश्चन नंबर हेडिंग डाला, फिर उसके बाद एज पर सेक्शन 33 जो सेक्शन याद था वो लिख दिया। अ पार्टनर में बी एक्सपर्ट इन अ पार्टनरशिप फर्म इफ फॉलोइंग कंडीशन आर फुलफिल्ड। एक्सपर्ट जो कि मैंने यहाँ पे कीवर्ड का यूज़ करा। देयर शैल बी एक्सप्रेस पावर टू एक्सेप्ट इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट एक्सप्रेस। ये देख लो, अंडरलाइन कर करके मैंने प्रैक्टिस करी है। तो इन शॉर्ट मेरे जितने भी प्रोविज़न थे वहाँ तो मैं नहीं कह सकता कि मेरे मार्क्स कटे होंगे। बाकी अगर कहीं पे और दिक्कत हो गई तो भाई कोई नहीं, अभी जनवरी में वापस वो दिक्कत सुधारेंगे। दिक्कत मेरी यही थी कि भाई 7 मार्क्स के क्वेश्चन में भी मैं एक ही पेज भर के आता था और अलग से दूसरे पेज में मैं लिखता था कंक्लूज़न और फैक्ट इन द केस। ये मेरी राइटिंग प्रैक्टिस का सीन था गाइस। बाकी अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस करो तो मेक श्योर कि जितना प्रोविज़न हो, जितने मार्क्स के लिए पूछा हो, जस्ट सपोज़ कि आपने एक क्वेश्चन देखा और उसमें खाली आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा है, तो 2 मार्क्स के लिए हाफ पेज ऑफ प्रोविज़न इज़ इनफ। बाकी अगर 6 मार्क्स के लिए या फिर 4 मार्क्स के लिए पूछा है तो 1 पेज का प्रोविज़न तो मिनिमम होना चाहिए। बाकी अगर आपको एक्सटेंड करना आता है कि भाई आपको जितना दिया गया है उससे ज़्यादा लिखना आता है इन अ प्रॉपर मैनर, भाई कुछ आलतू फालतू नहीं, इन अ प्रॉपर मैनर आपको ऐसा कुछ लिखना आता है तो भाई गो फॉर इट, ऐसा लिखो। बाकी जितना ज़्यादा लिखोगे और क्वालिटी का लिखोगे तो वो आपके लिए ही बेहतर है। कंक्लूज़न मैं आपको बोलूँगा कि भाई कंक्लूज़न में भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो सेगमेंट बना के पूछते हैं कि भाई कंक्लूज़न जो है वो कैसे पूछे जा रहे हैं, कंक्लूज़न में कितने क्वेश्चंस है। जैसे यहाँ पे 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे थे क्वेश्चन में, तो एक कंक्लूज़न करते टाइम क्वेश्चन नंबर 1 का हेडिंग डाल के कंक्लूज़ करना है, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट जो क्वेश्चन पूछा होगा उसका हेडिंग डाल के कंक्लूज़ करना है। सो हाँ, दिस इज़ द वे ऑफ प्रॉपर राइटिंग प्रैक्टिस। ऐसे प्रैक्टिस करो तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे। इसमें जितने भी कमियां हैं वो मैं डेफिनेटली सुधारूंगा और नेक्स्ट इसी के जैसी बुक लेके मैं नेक्स्ट आपको प्रैक्टिस करके डेली और वीकली अपडेट करता रहूँगा कि भाई कैसे चल रही राइटिंग प्रैक्टिस। सो अभी तक आपने मोटा मोटा सब देख लिया। अभी आपने मोटा मोटा ऊपर का स्ट्रेटजी देख लिया, डीप स्ट्रेटजी देख लिया, पेपर प्रेजेंटेशन देख लिया। स्ट्रेटजी डीप स्ट्रेटजी में अलग अलग जो मैंने आपको बताया कि भाई ये पॉइंट अलग है, ये पॉइंट अलग है, तो वो मेरे खुद के पॉइंट थे। बाकी आपको भी कुछ ऐड ऑन करना हो तो प्लीज़ कमेंट खुला है भाई, खुला मेरे से कुछ गलती हो तो भी ऐड ऑन करो। आपकी कुछ इससे अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप वो भी ऐड ऑन करो। यूट्यूब फ्री है भाई, लाइक करो, कमेंट करो, जो करना है करो। फिर मैंने आपको पेपर प्रेजेंटेशन बता दिया और उसके बाद मैंने आपको अपना राइटिंग प्रैक्टिस
में क्या गलती हुई थी वो बता दी, और आगे क्या ठीक करना है वो भी बता दिया। सो हाँ, मोटा मोटा अपने ने बता दिया। बाकी मैं आपको एक आउट्रो दे देता हूँ कि ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको सबसे पहले तो ये जो 4 सब्जेक्ट की जो चेकलिस्ट है वो मिल जाएगी। उसके बाद सीजे सर की ई बुक मिल जाएगी। उसके बाद सीजे सर के हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। उसके बाद सीजे सर की स्टार शीट, जो भाई बहुत पॉपुलर है, पब्लिक को मिलती नहीं है, वो आपको मिल जाएगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट पेपर मिल जाएंगे। उसके बाद आपको PYQs मिल जाएंगे, और उसके बाद आपको मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट पेपर मिल जाएंगे। सो हाँ, इतना कुछ बता दिया और इतना कुछ रिसोर्सेज भी दे दिया और इतना कुछ बातें भी कर ली। एट दी एंड मैं यही बोलना चाहूँगा कि भाई, अगर CA फाउंडेशन जनवरी 2026 अटैम्प्ट आप फॉलो कर रहे हो और मेरे साथ फॉलो कर रहे हो और यहाँ तक इस वीडियो को देखा हो, तो भाई बहुत 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 थैंक यू। आपका जो पेशेंस लेवल है वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यहाँ तक आ गए हो तो भाई आपको तो पता चल ही गया होगा कि इस YouTube चैनल पे कैसी वीडियोस आती है। तो अब मैं खुद की तारीफ कैसे ही करूँ भाई। लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और कुछ गलती हुई तो वो भी कमेंट में लिख दो, और कुछ गलती नहीं हुई तो वो भी कमेंट में लिख दो। और आपको कुछ अगर मुझसे ज़्यादा अच्छा ऐड ऑन करना आता हो और आपने मुझसे ज़्यादा कुछ और सीखा हो तो भाई वो भी कमेंट में लिख दो। और हाँ, एट द एंड मैंने लॉ के सारे चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी जो मैंने बनाए हैं। सो हाँ, ये मेरा थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन रहेगा इस वीडियो में। बाकी तो मैंने जहाँ से रिसोर्सेज लाए हैं वैसे बता दिया। आस्था राय के चैनल से और विद्योदय के 2-3 PDF है वहाँ के। बाकी एक PDF मेरा रहेगा जिसमें हर एक चैप्टर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो मेरे हिसाब से कौन कौन से होने वाले, वो उसकी मैंने एक PDF डाली है। सो उसको भी प्लीज़ चेकआउट करना। बाकी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मी नितिन कुमावत एंड यू फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट साइनिंग ऑफ। जाओ जाओ पढ़ लो जाओ। और हाँ भाई, ये सेटअप कैसे लग रहा है भाई, ये थोड़ा सा 200 रुपये खर्चा करके सेटअप लगाया भाई, इसकी भी थोड़ी बहुत तारीफ कर देना हो सके तो। बाय बाय।